हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने अपना फर्स्ट अभी तक चैप्टर नंबर 2 बहुपद हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यांक, बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बहुपद को हल करने के तरीके, यदि हमारे पास बहुपद के समीकरण दिए हो तो उसको शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात करना, ये हम पढ़ चुके हैं। और यदि हमें बहुपद समीकरण के शून्यांक दिए हों और उन शून्यांकों के बीच संबंध दिया हो और हमें बहुपद समीकरण ज्ञात करना हो, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें भी हम अपने इसमें तुलना करना हम पढ़ चुके हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ी है कि यदि ये तीनों आपस में बराबर हो तो रेखाएं हमारी समपाती होती है और उसके हमारे असमान रूप से, एक समान रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे उसके हल हो सकते हैं। फिर ये दूसरी बार, यदि हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी पहले दो मान बराबर हो और तीसरा मान हमारे पास बराबर ना हो, तब हम जानते हैं कि समीकरण हमारी समांतर बनती है और समांतर समीकरण का कोई हल नहीं होता है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास है, यदि a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी पहले ही दो बराबर ना हो, तब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी बनती है और प्रतिच्छेदी समीकरण का हल जो बनता है वो एक बनता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें संगत और असंगत ज्ञात करना। तो आज इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज का हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 का शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफ विधि से हल भी करना है। तो इसी को हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात करो कौन समीकरण या कौन समीकरण संगत है यदि संगत हो तो ग्राफ विधि से हल करो, हो तो ग्राफ विधि से हल करो। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ, वो दिया हुआ x प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारे पास पहली समीकरण है। और दूसरी जो हमारे पास समीकरण है वो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारे पास दूसरी समीकरण है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड जो समीकरण बनती है वो बनती है कि सारे मान बराबर से इधर होते हैं। तो पहले हम इनको सही करते हैं, यानी हम इसको यदि लिखें तो ये x प्लस वाई और बराबर से इधर लाने पर ये -5 बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। यानी इसको 1 ना मानकर यदि हम इसको 1 मान लें, फिर ऐसे ही यहाँ से 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरी समीकरण इसको मानते हैं। फिर यहाँ से a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान निकालते हैं। तो a1 का मान हमारे पास 1, b1 का यदि हम मान निकाल ले, b1 का मान भी हमारे पास 1, और c1 का यदि मान निकाल ले तो c1 का मान -5। ऐसे ही a2 का मान 2, b2 का मान हमारे पास 2 और c2 का मान हमारे पास -10 बनता है। फिर तुलना करने पर तुलना यदि हम करें तो a1/a2 यानी a1/a2 बराबर b1/b2, पहले इन्हीं दो को बराबर करते हैं, यानी 1/2 बराबर 1/2, अभी तक दो बराबर हैं। तो तीसरा भी हम लिख सकते हैं c1/c2, यदि इनको भी बराबर करें तो यहाँ से हमारे पास बना -5/-10, डिवाइड करने पर ये भी हमारे पास 1/2 बनता है, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अतः समीकरण संगत है। फिर हमने पढ़ा था यदि संगत हो तो ग्राफ विधि से हल करते हैं। फिर अतः ग्राफ विधि से हल करने पर, ग्राफ विधि से हल करने पर
और ये हम जानते हैं कि दोनों समीकरण एक ही है। कैसे? यदि हम इस समीकरण को 2 से भाग कर दें तो ये भी हमारे पास पहली ही समीकरण बनेगी। तो यानी दोनों समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो एक ही बनेगा। अब यदि मैं पहली समीकरण लेता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। अब यदि हम इसको x प्लस वाई इक्वल टू 5 मान लें और एक साइड पे इसका डायरेक्ट मान अगर हम निकालें, यानी एक साइड पे यदि हम x का मान 0 करें एक बार और दूसरी बार हम y का मान 0 करें, तब हमारे पास सीधे सीधे आंसर बनते हैं। कैसे? यदि इस समीकरण में मैं x को 0 करूँ तो यहाँ पे हमारे पास बना y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5। अतः बिंदु x को हमने 0 किया तो y का मान हमारे पास 5 बना, ये पहला मान। यदि यहाँ पर हम y को 0 करें तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारे पास बना x इक्वल टू 5। यहाँ अगर बिंदु की बात करें, बिंदु 5,0 ये हमारे पास बना। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, अतः ग्राफ के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा जो मान है वो क्या है। सबसे बड़ा मान हमारे पास यहाँ 5 है, तो हम इस पर 5 पॉइंट्स बना लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसी 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ माइनस में मान नहीं था तो इसलिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर पहला जो बिंदु हमारे पास है वो x पे 0 और y पे 5, यानी ये हमारे पास ये x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। तो x पे 0 और y पे 5, यानी x पे 0 और y पे 5, पहला पॉइंट हमारा ये है 0,5। फिर दूसरा x पर 5 और y पे 0, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है 5,0। अब इनको एक सीधी रेखा में मिलाते हैं, तो ये हमारी वो समीकरण है, या ये हमारा वो समीकरण ग्राफ है। यदि हम इस पे लिखें तो ये हमारे पास बना x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इस समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण है उसको जनरल समीकरण, यानी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी जो भी यदि हमारे पास इधर मान है उसको उधर ले जाते हैं, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। फिर ऐसे ही फिर उसके बाद हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैलकुलेट करते हैं, फिर उनकी आपस में तुलना करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमारे पास समीकरण क्या थी, हमारे पास समीकरण संगत थी। और क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ था यदि समीकरण संगत हो तो ग्राफ विधि से उसको हल करना था, तो ग्राफ विधि के लिए हमने वो समीकरण लिखी। फिर एक बार ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है कि एक बार उसी समीकरण में एक बार x को 0 पुट करने पर y का मान कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार इधर y को पुट करने पर x का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हमारे पास बिल्कुल पॉइंट टू सेंटर, यानी हमारे पास जो है लास्ट बाउंड्री पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे हमारे पास सीधा ग्राफ बनता है। फिर हमने इसको ग्राफ को बनाया, हमारे पास यहाँ भी 5, x पे भी 5 और y पे 5, इसलिए मैंने 5 के पॉइंट्स लिए। और फिर पहला जो पॉइंट था हमारे पास 0,5, तो 0,5 यहाँ पर था हमारे पास। दूसरा पॉइंट था 5,0, तो हमारे पास यहाँ था, फिर यहाँ पर उसमें मिला दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको ये अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी हमारे इस वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके और आपके शेयर करने का फ़ायदा उनको भी मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चनों में हम या इसी प्रक्रिया में इसके जो आगे के क्वेश्चन है उसको भी अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप भी इसको अपने आप से घर से ट्राई करें, और यदि इसमें आपको कुछ और चेंज करना हो या मुझे इसमें कुछ और चेंज करना हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे। या इसमें और कोई सुधार करना हो तो वो भी आप बता सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो आपको किस लेक्चर पे चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो, तो हम आपके कमेंट ज़रूर देखेंगे और उसमें फिर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो यदि दोबारा फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।